मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, संगठन मंत्री जिला कुरुक्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मचारी संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आज एनएचएम के पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों ने काले रिबन बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। जो भी हमारी एनएचएम की डिमांड्स हैं वो काफ़ी समय से लंबित हैं, जिसमें मेन डिमांड हमारी जो है कि 2021 नवंबर में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक घोषणा की थी कि हरियाणा के समस्त एनएचएम कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आज 3 साल बीतने के बावजूद उस डिमांड पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी हमारी डिमांड है कि 25 साल से ज़्यादा समय से समस्त कर्मचारी एनएचएम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कितने बड़े बड़े अवार्ड जो हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों के दम पर ले रही है, उनके बारे में कोई भी सूझ नहीं ले रहा है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री, किसी ने भी आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। दूसरी जो हमारी समस्या है वो सेवा सुरक्षा की। जितने भी कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। 1 साल पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो अधिकारियों, कर्मचारियों, बड़े जो अधिकारी हैं उनके रहमो करम पे होता है। वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें, अदरवाइज नहीं चाहें तो नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमें सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जाए कि कम से कम 58 या 60 साल तक हमारी सेवा सुरक्षित हो, कि हमें इस चिंता में ना रहना पड़े कि हमारी सेवाएं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी समय से पहले। इसके अलावा हमारी डिमांड्स हैं, 2018 में सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमें सेवा नियमों का लाभ दिया था, जो कि पूरे इंडिया में एकमात्र एक ऐसा स्टेट था जिसने एनएचएम के कर्मचारियों को सेवा नियम बना के दिए थे, जिसमें रेगुलर कर्मचारियों के तर्ज पे हमें डीए, 10 साल के बाद एचआरए और अन्य लाभ दिए गए थे। लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज जो एनएचएम में काम कर रही हैं, उनकी जो वेतन था उनमें विसंगतियाँ थी। उनके जो ग्रेड पे थे वो कम लगे, या जो रेगुलर में उनके ग्रेड पे थे उनसे कम थे। जैसे स्टाफ नर्सेज थी हमारी, या हमारी एएनएम बहनें थी, उनके जो ग्रेड पे हैं वो रिवाइज किए जाएं। ये समस्या भी हमारी 5 साल से ज्यों की त्यों पड़ी है। लेकिन कर्मचारी जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं वो इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने एलटीसी का लाभ दिया है, जो एनएचएम के कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत में हमें उसका लाभ देने की एक घोषणा की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीछे हमने 2017 में, 2019 में अलग अलग मुद्दों पे स्ट्राइक की, जिसमें 13 दिन स्ट्राइक की हमने, 25 दिन स्ट्राइक की, लेकिन उसका जो हड़ताल का वेतन कटा हुआ है वो भी हमें नहीं दिया गया। जबकि अन्य संगठन जो हैं उन्होंने कहीं भी चाहे 1 दिन की स्ट्राइक की या 10 दिन की स्ट्राइक की, उनका वेतन तुरंत सरकार ने रिलीज किया है। इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं दैनिक, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज, जो बड़े सरकार के लेवल की नहीं, अधिकारियों के लेवल की हैं। लेकिन अधिकारी बिना सरकार की परमिशन के या बिना सरकार के डंडे के और बिना कर्मचारियों के हड़ताल पे जाए, उन मांगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज हमने काले रिबन लगा के अपना विरोध जताया। इसके बाद 8 से 12 जुलाई तक हम पक्ष और विपक्ष जो भी एमएलए और एमपी हैं उनके कार्यालय पर या उनके आवास पर जाके अपना ज्ञापन देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे कि हमारी आप विधानसभा में अपनी मांगें उठाएं। और अगर हमारी मांगों पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगामी 14 जुलाई को हम एक प्रदेश स्तरीय बैठक करेंगे, और उस बैठक में अगर हमारी मांगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम प्रेरित होंगे, और उसके लिए पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये 17 जून को हमारी प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई थी जींद में। वहाँ से हमने निर्णय लिया था कि 24 तारीख को हम जो है काले बिल्ले लगाएंगे, और 1 और 2 तारीख को सिविल सर्जन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। उसके बाद 8 से 12 सारे विपक्ष, पक्ष, जिलाध्यक्ष जो भी है उनको हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो हम 14 तारीख को प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके आंदोलन करेंगे। मतलब वो सारा फैसला, जिले जितने सारे हरियाणा के लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे, और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हम विवश हो गए हैं, 20-25 साल से कार्य कर रहे हैं, फिर भी मतलब हमारी सरकार सुन ही नहीं रही। सरकार में अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। सरकार ठीक है, वो घोषणा कर देते हैं, अधिकारी बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करते उन पर। तो मैं पंकज अत्री, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश कोषाध्यक्ष।